जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनू सब्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप जितने भी लोग आते हैं मोनू सब्रो यूट्यूब चैनल में, आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आते हैं और हम भी परमेश्वर के वचन को आप लोग के बीच में शेयर करते हैं ताकि आप भी परमेश्वर के वचन में और भी ज्यादा मजबूत में बढ़ सके। तो मैं आज आप लोग के बीच में परमेश्वर का टॉपिक को लाई हूँ, प्रभु का मैसेज को लाई हूँ जो आप लोगों के लिए है। हालेलुया। आप सभी लोगों के लिए, आप जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, देखते हैं, मनन करते हैं, मेरे जुबान से सुनते हैं, यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आप किसी भी लीडर के या किसी भी पास्टर के या किसी भी विश्वासी के प्रार्थना को या मैसेज को सुनते हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर का बोला हुआ को आप रिसीव करते हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि ये साधारण सा एक लड़की बोल रहा है या साधारण सा बच्चा बोल रहा है या कुछ भी चीज बोल रहा है तो मैं इसे नहीं सुनना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि बाइबल में आप पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो छोटा सा बालक होता है, वो छोटा सा बालक जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो अभी गुस्सा होता है, अभी ठीक हो जाता है। उसी तरह उसका अंदर में ना गुस्सा, ना क्रोध, ना नफरत रहता है। तो उसी तरह आप भी नहीं, ये प्रभु का ओर से है, परमेश्वर का ओर से भेज रहा है, ये वचन मेरे लिए हो सकता है बोलकर जब आप सुनते हैं, रिसीव करते हैं, अपने जीवन में आप आशीष को पाते हैं। एक सेकेंड उस बालक का जैसा आप गुस्सा को भूल जाने के बाद परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। तो आज भी आप लोग के बीच में लाई हूँ, क्या है पता है, मैं आप लोग के बीच में आज का मैसेज को लाई हूँ कि भारी विपत्ति आने से जीवन में क्या होता है। हालेलुया। भारी विपत्ति भारी विपत्ति भारी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। हालेलुया। भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। भारी विपत्ति कैसे आते हैं? भारी विपत्ति का मतलब होता है बहुत सारा टेम्पटेशन कैसे आते हैं? हमारे जीवन में गलतियां होने की वजह से, भाई और बहनों, हमारे जीवन में पाप होने की वजह से, गुनाह होने की वजह से, जो चीज को बाइबल में हमें मना किया है नहीं करने के लिए, उन चीजों को हम बार बार अपने जीवन में करते हैं, बार बार अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भारी विपत्ति आते हैं और भारी विपत्ति आने की वजह से हमारे जीवन में तोड़ फोड़ हो जाता है। हमारा जीवन जब प्रभु में रहता है, प्रभु में चलता है तो कितना आनंदित होता है। जब प्रभु से हम थोड़ा भटक जाते हैं और भारी विपत्ति हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन ठेस नेस हो जाता है, हमारा जीवन खतरनाक बन जाता है। उस खतरनाक जीवन को हम संभाल नहीं पाते, उस खतरनाक जीवन को हम संभाल नहीं पाते, ऐसे हमारा जीवन हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, भारी विपत्ति नहीं आएंगे आपके जीवन में जब आप अपने पूरे मन से रिपेंटेंस कर लेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि पाप पश्चाताप करना जरूरी है, और पाप पश्चाताप करके फिर से दोबारा पाप करना ये तो बहुत गलत है। इसलिए बाइबल भी बताती है हमें कि एक बार आपने पाप कर लिया, प्रभु यीशु मसीह से चंगा को पा लिया, दोबारा आप जाकर पाप करोगे तो आपके जीवन में भारी विपत्ति आएगा। तो भारी विपत्ति भी ऐसे ही आता है। आप बार बार पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, कोई जानबूझकर पाप करता है, कोई नहीं जान के भी पाप करता है, तो भारी विपत्ति आ जाता है। बाइबल में बोला है कि जिसने ज्यादा ज्यादा खराब काम किया है, जिसने खराब काम को ज्यादा किया है, वो ज्यादा प्रभु से दंड को मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? नरक में मिलेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि मेरे भाई मेरे बहन, कि भारी विपत्ति आपके ऊपर में नहीं आना है, भारी विपत्ति आपके जीवन में नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि मेरे बेटे मेरी बेटी के जीवन में कोई भारी विपत्ति आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस भारी विपत्ति से हमें निकालना चाहता है, बचाना चाहता है, हमारे जीवन को प्रोटेक्शन करना चाहता है, बचाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भारी विपत्ति अपने जीवन में ना लाए। भारी विपत्ति कब आते हैं? जब हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में हम वो गलतियां को ना करें। जब उस गलतियां को हम बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो भारी विपत्ति हमारे जीवन में अवश्य आने लग जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो हम वहां से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको समझाना चाहता है, मेरे भाई मेरे बहन, कि भारी विपत्ति आपके जीवन में ना आए। भारी विपत्ति आएंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। भारी विपत्ति आते हैं कि ऐसा परेशानी आते हैं कि ऐसा परेशान बन के रह जाता है, एक एक परेशानी आपके सामने में तैयार रह जाता है, उसको आप संभाल नहीं पाएगा, उसको आप ठीक कर नहीं पाएगा। इसलिए भारी विपत्ति आपके जीवन में नहीं आने से पहले आप अपने जीवन में पूरा टोटली रिपेंटेंस हो जाइए, पूरा टोटली मन फिराइए और दोबारा पाप अपने जीवन में ना कीजिए। हालेलुया। यही आज का टॉपिक मैसेज था जो प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया बोलने के लिए, आप लोगों के लिए अगुवाई किया ताकि मैं आप लोगों के बीच में बोलूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे आप लोग के बीच में इस वचन को बोलने के लिए अगुवाई किया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज सुंदर दिन में इन बातों को बताने के लिए अगुवाई किया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इन बातों को आप लोगों के बीच में बोलूँ। मैं इसका कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, कोई मैं इसका बाइबल भी नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया तो मैं इसको बोला हूँ। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि भारी विपत्ति ऐसे ही आते हैं, जब हमारा गलतियाँ बार-बार होते हैं, जानबूझकर होते हैं, तब जीवन में भारी विपत्ति आ जाते हैं। इसलिए आज हमें बचना है, ऐसे विपत्तियों से बचना है, ऐसे चीज़ों से हमें बचना है। अपने परिवार को बचाना है, खुद को बचाना है, ऐसे भारी विपत्ति से, ऐसे खराब कामों से अपने आप को बचाना है। जब बचाओगे तो अपने जीवन में हम आशीष को पाएंगे, हमारा पूरा परिवार आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मुनु सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग आकर परमेश्वर के वचन को देखे हैं। पिता परमेश्वर आप सभी के जीवन में भरपूर आशीष करे। और आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग कमेंट दीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं आप लोग का कमेंट नहीं देखूंगा, मैं आप लोग का कमेंट देखूंगा और मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप लोग के साथ है, आप लोग विश्वास कीजिए तो परमेश्वर आप लोग के जीवन में है। और टोटली रिपेंटेंस होकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और बार बार अपने जीवन में कोई विपत्ति आने मत दीजिए। आप अगर पाप नहीं करेंगे और फिर बार बार आपके जीवन में पाप नहीं होगा, तो आपका जीवन में भारी विपत्ति नहीं आएगा। भारी विपत्ति तभी आता है, लोग जानबूझकर पाप करते हैं। तो पाप करना छोड़े, और विपत्तियों को अपने जीवन में, भारी विपत्तियों को अपने जीवन में आने ना दे, और पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे, और टोटली रिपेंटेंस हो जाए, और प्रभु का आने का दिन को तैयार रहे, आत्मा में तैयार रहे, विश्वास में तैयार रहे, प्रार्थना में रहे, और अच्छी संगतियों में जाकर प्रभु को धन्यवाद दे और परमेश्वर की महिमा करे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे भाई और बहनों, गॉड ब्लेस यू।